फ्रेंड्स, हम लोग आज के अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। यहाँ पे भगवान श्री महावीर का जन्मभूमि कुंडलपुर मंदिर है ये। और एक्चुअली में आज वो सवाल का जवाब मिला कि जन्मभूमि और जन्मस्थल, जन्मभूमि बासोपुर कुंड बोला जाता है और जन्मस्थल यहाँ बोलते हैं, तो ये क्या है? उसका जवाब ये है कि भगवान महावीर का ये ननिहाल था यहाँ पे और उनका जन्मस्थल है यहाँ। बाकी जन्मभूमि कर्मभूमि सब वहीं रही है, बासोपुर कुंड, जहाँ पे हमने पिछला वीडियो में बताया था कि हाँ जी भगवान महावीर यहीं के थे। तो सही बात है, वहीं के थे, बिकॉज जहाँ पे जिनका घर होता है, ननिहाल में तो पहचान होती है, ननिहाल में जन्म हुआ उनका, यहाँ पे जन्म हुआ है। तो आज हम लोग इसी को एक्सप्लोर करते हैं। आइए चलते हैं आगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की ये प्रतिमूर्ति है और ये कुंडलपुर में है यहाँ पे। तो जैसा कि जैन धर्म के अनुसार माना गया है कि जिस तरीके से सनातन धर्म में तीन काल युग बनाया गया है, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, उसी तरीके से इन लोगों ने पूरे सृष्टि को तीन काल में विभाजित किया है, जिसमें से एक है भूतकाल, भूतकालीन, और फिर दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल। तो अकॉर्डिंग टू देम अभी वर्तमान काल चल रहा है और वर्तमान काल में भी 24 तीर्थंकर हो चुके हैं और ये भूतकाल के 24 तीर्थंकर हैं। इसको आप देख सकते हैं, सबका नाम भी लिखा हुआ है।
हर जगह पे हम लोगों ने भूतकालीन तीर्थंकर के दर्शन किए हैं, जो भी तीर्थंकर हैं यहाँ पर प्रतिमाएं सजी हुई हैं। और अभी इसके ऊपर ये है जहाँ पे वर्तमान में जो भी तीर्थंकर में भगवान महावीर कहा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ये सारे के सारे वर्तमान तीर्थंकर हैं। तो ये जो सबसे आखिरी में जो दिख रहा है ये वर्तमान कालीन तीर्थंकर श्री महावीर जी, ये महावीर जी की प्रतिमा है। इस तरीके से यहाँ पे जो 24 तीर्थंकर ये वर्तमान काल में बताया गया है अकॉर्डिंग टू जैन समुदाय, अकॉर्डिंग टू जैन धर्म। और कहा गया है कि भविष्य में भी 24 तीर्थंकर होंगे। अभी देखिए ये मातंग देव है, अब मातंग देव तो हमारे ये सनातन धर्म में भी है। तो इस तरीके से ये भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर हैं। श्री महापद्मनाथ जी, श्री सुखदेवनाथ जी, श्री जिनका नाम भी डिसाइडेड है, फलाने नाम से लोग आएंगे वो तीर्थंकर होंगे और जिनकी प्रतिमाएं यहाँ पे सचित हैं। तो इस जगह को उन लोगों ने बहुत बेहतरीन जगह बनाया है। यहाँ पे कुंडलपुर में छोटा सा है मगर यहाँ पे 3 मंदिर हैं और एक महावीर जी का महल जिसको हम लोगों ने देखा, और ये त्रिकालदर्शी जो भगवान महावीर की शासन देवी से सिद्धायनी देवी। में भी हमने बोर्ड वगैरह में पढ़ा भगवान महावीर का जन्मभूमि है, जन्मस्थली। और इस कुंडलपुर के बारे में यही पढ़ा कि जन्मभूमि जन्मस्थली, ये मतलब है क्या? गवर्नमेंट की देखो सर, गवर्नमेंट के जो बोर्ड लगे ना पर्यटन विभाग के, वो यहाँ के लिए भी लगे और वहाँ के लिए भी लगे। तो ये जो आधुनिक विद्वान जो रहे उन्होंने क्या है कि भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि सन 1956 के बाद वैशाली लिखना प्रारंभ कर दिया। जबकि हमारे जो पुराने जैन आचार्य थे, जितने भी जैन ग्रंथ मिलते हैं, उन सब में भगवान महावीर की जन्मभूमि इसी कुंडलपुर को बताया है। क्योंकि पावापुरी पास में है, 15 किलोमीटर दूर उनका निर्माण हुआ। कुंडलपुर जन्म स्थान और राजगृह में भगवान महावीर का पहला उपदेश हुआ है राजगृह। हाँ, तो ये जो है ना जैनियों का जो है ना ये त्रिवेणी संगम कहलाता है कि भगवान का जन्म, पहला उपदेश और निर्माण, ये तीनों तीर्थ लगातार रहे हैं। और अभी जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि भगवान महावीर का ननिहाल इस कुंडलपुर में पड़ा। नहीं, ये कुंडलपुर में नहीं, वैशाली में ननिहाल है भगवान महावीर। मगर जो उनके पिताश्री थे महाराजा सिद्धार्थ और उनकी माता श्री रानी कृष्णा जी थे, वो तो वैदेही के राजा हुआ करते थे। वैदेही जो है मगध का पार्ट नहीं था, वैदेही हमेशा से गंगा के पार रहा। हाँ, लेकिन उनको भगवान महावीर स्वामी की माता को ना विदेह दत्ता कहा जाता था। विदेह दत्ता क्योंकि वो विदेह क्षेत्र से बिलोंग करती थी। हाँ, तो उनको विदेह दत्ता भी कहा जाता था। उनका जो शादी हुआ था वो राजा सर्वार्थ के बेटे राजा सिद्धार्थ से हुआ था। वो कहाँ के राजा? वो कुंडलपुर के राजा थे। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई राजा उनके मतलब दामाद बन के आ जाएगा, है ना। तो उनने अपनी जो बेटी की शादी किया था माँ त्रिशला की, वो यहाँ पर किया था। अभी भी बिहार में एक परंपरा है कि जो पहला बेटा जन्म लेता है तो वो अपने नाना नानी के यहाँ जन्म लेता है। ये लोक परंपरा है बिहार में। लेकिन
यहाँ जैन आचार्य लोग कहते हैं कि हमारे जो 23 तीर्थंकर और भी हुए, जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हो, तो ऐसे 23 तीर्थंकर और भी हुए भगवान महावीर के पहले। हाँ। उन सबका जन्म अपने माता पिता के घर में हुआ, नाना नानी के घर में नहीं हुआ। तो वो हमेशा इस बात का कहते आए हमारे जैन आचार्य कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म भी अपने पिता के घर में हुआ है, नाना नानी के घर में नहीं हुआ। जबकि वैशाली जो थी भगवान महावीर स्वामी के नाना राजा चेतक की राजधानी रही। हाँ। वहाँ के राजा शुरू से राजा चेतक ही रहे और यहाँ के राजा सिद्धार्थ थे। तो राजा सिद्धार्थ के यहाँ भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आज इसीलिए हमारे यहाँ लोगों के पूर्वज जो है वो बराबर इसी कुंडलपुर को दर्शन करते हुए चले आ रहे हैं। और वैशाली का जो अभी मंदिर का निर्माण हुआ है हाल फिलहाल में हुआ, लेकिन ये तो क्या जीर्णोद्धार हुआ, यहाँ तो पहले से ही लोग आ रहे। 500-700 साल पुराना इतिहास उठा के देखो, यहाँ बराबर आते भी गए थे। हाँ, वहाँ तो अभी मंदिर का निर्माण ही चल रहा है। वहाँ बन रहा। देखो यहाँ नजदीक प्राचीन मंदिर है, तो प्राचीन मंदिर के बेस पे इस मंदिर का भी निर्माण किया गया। तो आज से 500-1000 वर्ष पहले से भी बराबर जैन लोग यहाँ दर्शन करते हुए आ रहे हैं। प्रारंभ से ही चला आ रहा है सब परंपरा। अच्छा, ये त्रिकाल चौबीसी मंदिर क्या है? ये जैन धर्म को ऐसा दिखाया गया है कि जो जैन धर्म है ना, ये आज से नहीं है, पहले से बराबर चला आ रहा है। जैसे हमारे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे जो यहाँ पर मंदिर है, और लास्ट तीर्थंकर थे भगवान महावीर 24वें, वो वर्तमान काल में हुए हैं। तो भगवान ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, उनके पहले भी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। हम लोग घूम सकते हैं। हाँ, घूम सकते हैं। इसके पहले भी हमारे 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। और इनके पहले 23 में ना, ये तो 24 में थे। 24 में थे, लेकिन जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव है और लास्ट 24 महावीर भगवान है, ये तो वर्तमान काल के हो गए ना। अच्छा, वर्तमान काल के हैं। उसके पहले भी 24 तीर्थंकर हुए। उस काल हाँ, ओके। उनने जन्म लिया है इसी भारत में। अच्छा, वही त्रिकाल चौबीसी मंदिर है ये। और ये भविष्य में भी 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ ना राजगीर में, तब वो बोल के गए कि मेरे जाने के बाद भी आने वाला जब समय आएगा, चतुर्थ काल आएगा, उस समय 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा।